नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा, जहां जॉब्स इटर्नल की टीम आप तक लेकर आती है शिक्षा और रोजगार की खबरें जो देश के युवाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है। आपके साथ मैं हूं निधि। रीट 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सोमवार को रीट अभ्यर्थी जयपुर निवासी भागचंद शर्मा ने यह याचिका लगाई है और रीट पेपर लीक मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की विनती भी की है। राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर रीट को पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट में केस पेंडिंग रहने तक रिजल्ट पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। साथ ही जल्द से जल्द सुनवाई की गुजारिश भी की गई है। एडवोकेट दिनेश कुमार गर्ग और दीपक कुमार कैन याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी। उससे पहले ही पेपर आउट या लीक हो गया। परीक्षा का पेपर एग्जाम होने से पहले ही कुछ ऐसे लोगों के मोबाइल फोन पर पहुंच गया जिनके रिश्तेदार यह परीक्षा देने वाले थे। कुछ कैंडिडेट्स का परीक्षा केंद्र अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिंडौन सिटी, करौली में था। उन्होंने परीक्षा केंद्र अधीक्षक से आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें जो पेपर मिला उसकी सील खुली हुई थी, बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे। केंद्र अधीक्षक ने कैंडिडेट की इस शिकायत पर बकायदा हस्ताक्षर भी किए थे। वहीं 27 सितंबर को पेपर लीक होने की खबर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। आपको बता दें, जनहित याचिका में कहा गया है कि यह साफ है कि पेपर लीक करने में सरकारी मशीनरी शामिल रही है। बिना कुछ सरकारी अफसरों की मिलीभगत के यह संभव नहीं था। सरकारी मशीनरी ने एक और लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। दूसरी ओर जनता की गाड़ी कमाई और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया है। वहीं कई समाचार पत्रों में इस पेपर के लीक होने की खबरें 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगातार प्रकाशित हुई। जैसा कि हमने आपको बताया था, रीट 2021 परीक्षा के लिए लगभग 16.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इस परीक्षा द्वारा 32,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन शिक्षक के तौर पर होना है। परीक्षा में हुई धांधली के चलते परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगा है और अभ्यर्थी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस परीक्षा की सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए जॉब्स इटर्नल के साथ। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने फिर से परीक्षा कराने की अर्जी के साथ साथ कोचिंग सेंटरों और पेपर हल करने वाले गिरोहों की सीबीआई से जांच और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस भूषण गवई की बेंच ने कहा कि ये याचिका तुच्छ है। ये किस तरह की रीट दायर की गई है? लाखों उम्मीदवारों ने ये परीक्षाएं दी हैं। अदालत उस परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है जहां 7.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। वहां 5 एफआईआर के आधार पर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। आपको बता दें, अदालत ने शुरुआत में याचिकाकर्ता छात्र पर फालतू याचिका दायर करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाने की बात कही थी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने इस बारे में ये कहा कि याचिकाकर्ता कुछ कमाता नहीं है, वह यह राशि कैसे भरेगा। पीठ ने इस पर कहा कि ठीक है, तो हम आदेश में ये कहेंगे कि जुर्माने की राशि वकील से वसूली जाए जिसने ऐसी याचिका दायर करने की सलाह छात्र को दी है। लेकिन वकील की कई अपीलों के बाद इस जुर्माना भरने के आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि वास्तविक योग्य और मेधावी उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए परीक्षा दोबारा से की जाए। परीक्षा में धोखाधड़ी छात्रों के भविष्य के बारे में गंभीर चिंता का विषय और परीक्षा की पवित्रता और सुरक्षा का उल्लंघन है। बात करते हैं आज की अंतिम खबर की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 6 अक्टूबर से होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया है और इसकी नई डेट भी जारी कर दी है। पहले ये परीक्षा 6 से 8 और 17 से 19 अक्टूबर 2 फेज में होनी थी, लेकिन अब एनटीए ने इसे 17 से 25 अक्टूबर तक एक फेज में करने का निर्णय लिया है।
यूजीसी के अनुसार 6 से 8 अक्टूबर तक कई अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होने वाली थी। ऐसे में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यूजीसी नेट इस बार दिसंबर 2020 और जून 2021 क्रम की परीक्षा एक साथ करवा रहा है। पहले दिसंबर 2020 क्रम की परीक्षा मई 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। ऐसे में एनटीए ने 2021 जून क्रम के लिए आवेदन मांग लिए थे। अब दोनों क्रम के लिए एक ही परीक्षा होगी। नेट की यह परीक्षा अब 17 से 25 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है, मगर किस सब्जेक्ट की परीक्षा 17 से 25 अक्टूबर वाले फेज में होनी है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। यूजीसी नेट की पिछली परीक्षा सितंबर 2020 में हुई थी, वहीं इस बार यूजीसी नेट परीक्षा 81 विषयों में होनी है। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर विजिट करें। अगर इस कार्यक्रम से आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही आप चाहते हैं हम देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे पर आपकी आवाज बने तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।